अस्सलाम दोस्तों, लेकिन छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर कुछ सरगर्मी हुई है। और न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है। और इस रिहर्सल के अंदर चारों सूबों में मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इस फुल ड्रेस रिहर्सल में जो कि छुट्टी वाले दिन हुई, इस रिहर्सल के अंदर पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के किसी भी नुमाइंदे को बतौर मुबस्सर या इस पूरे के पूरे सिस्टम का जायजा लेने के लिए मदऊ नहीं किया गया। यह बात जरूर है कि इस सारी की सारी फुल ड्रेस रिहर्सल में पाकिस्तान के आला तरीन इंतजामी अफसरान और कुछ ऐसे अफसरान मौजूद थे जिनका महकमे का अभी तक तयन नहीं हो सका, लेकिन वो इस फुल ड्रेस रिहर्सल में ना सिर्फ मौजूद थे, इस सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, इस इलेक्शन प्रोसेस का जायजा दे रहे थे, ये देख रहे थे कि नताइज को कैसे हासिल किया जाता है और फिर नताइज को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। और इस सारे प्रोसेस के ऊपर वो जनाब इसको मॉनिटर भी कर रहे थे और यकीनी तौर पर इसकी रिपोर्टर पार्टी भी कर रहे थे। इस सूरत हाल से दो चीजें तो बड़ी खुल के सामने आती हैं। नंबर वन कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस मामले के लिए कुल्ली तौर पर जिम्मेदार है, वो आगे बढ़कर इस इंतखाबी प्रोसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ना सिर्फ तैयार हो चुका है बल्कि इस सिमत के अंदर ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल इसकी एक मिसाल है कि जनाब अब इंतखाबात कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं। अलबत्ता दूसरा सवाल इस इंतखाबात की साख के ऊपर डेवलप होता है, क्योंकि इस रिहर्सल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद अपनी निगरानी के अंदर चारों सूबों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई, इस पूरे के पूरे प्रोसेस से पाकिस्तान के सियासत के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द पाकिस्तान एंड पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों को इस पूरे प्रोसेस से ना सिर्फ निकाल दिया गया बल्कि उनकी नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल रखा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इंतखाबात के अंदर क्या करने जा रहा है। और सबसे बढ़कर यह कि इस सारे के सारे इंतखाबी प्रोसेस और खास तौर पर नताइज के हवाले से जो जिम्मेदारी है ये एक हाजिर सर्विस जर्नैल को ना सिर्फ सौंप दी गई है बल्कि उसके साथ भी एक बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट भी कर लिया गया है। इस सिचुएशन ने कुछ ज्यादा सवालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर हम इंतखाबात को ही मशकूक बना देंगे, इंतखाबात के नताइज को ही मशकूक बना देंगे जिस तरीके से माजी में होता रहा, तो फिर उसके नतीजे में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब किसी भी तरीके से शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके कुछ और पहलू जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रेस रिलीज है जो आपको दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्रेस रिलीज ने बहुत ही ज्यादा बहस का आगाज कर दिया है। और यह प्रेस रिलीज अमेरिकी जो सफारत खाना है उसकी तरफ से जारी की गई है। और इस प्रेस रिलीज के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि अमेरिका के पाकिस्तान में मुतय्यन सफीर जनाब डोनाल्ड लू ने कुछ पॉलिटिकल सरगर्मियां की हैं और कुछ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की है, लेकिन इस प्रेस रिलीज के अंदर इस बात के इंकशाफ के साथ साथ के जनाब उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एतराज उठ रहा है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी सफारत खाने की जारी करदा प्रेस रिलीज में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल लीडर्स की बजाय पॉलिटिकल एक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और ये एक्टर्स का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल करना कि उसको पाकिस्तान के अंदर, चूंकि हम यहां पर अमूमी तौर पर कठपुतलियों का बहुत ज्यादा तस्करा करते रहते हैं, लिहाजा इस प्रेस रिलीज के अंदर जो अल्फाज का चुनाव है वो यकीनी तौर पर डिप्लोमेटिक अंदाज में बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख कर किया गया होगा। और अगर आप ये जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या दीगर गूगल भी कर लेना अगर आप पॉलिटिकल एक्टर्स के लफ्ज को, तो उसकी जो तशरीह सामने आती है वो बहुत ही ज्यादा मानी खेज है, क्योंकि इस तशरीह के मुताबिक पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए पॉलिटिकल एक्टर्स का लफ्ज अगरचे उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ सियासी असर रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन उनके लिए खास तौर पर पॉलिटिकल एक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल इस तनाजुर में करना कि जनाब ये पॉलिटिकल
लीडर्स हैं जो इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किसी के हाथ की छड़ी या जेब की घड़ी हैं और इन्होंने अपने सियासी मफादात को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज्यादा मनी खेज है। इस हवाले से दो डेफिनेशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेड सर्कल उनके ऊपर लगा हुआ है और ये बात बहुत ही सराहत के साथ उस डेफिनेशन के अंदर बयान की जा रही है कि ये पॉलिटिकल एक्टर्स का लफ्ज अमेरिकी सफारतखाने की तरफ से इस्तेमाल किए जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंतखाबात के बाद अगरचे इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त के जो रहबर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो इस मुल्क के अनाने इक्तदार को संभालेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कि जनाब नवाज शरीफ साहब हो या आसिफ जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, जो भी हो, उसको अमेरिका की तरफ से आने वाले वक्त में टफ टाइम मिलेगा। एक जानिब ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब अमेरिका के कुछ अरकान सेनेट और अरकान कांग्रेस की तरफ से लेटर लिखा गया है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को और उसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि जनाब वो पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त की सियासी सूरत हाल और खासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ रवा रखे जाने वाला रियासती जुल्म सितम के ऊपर ना सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि इसका नोटिस लें और अपना किरदार इस तरह अदा करें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान में सियासत करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अमेरिका से ही अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मदद मांगनी है तो फिर ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जनाब वो कहते हैं कि इतनी भी वो जो है ना उसको बढ़ा नहीं लेना चाहिए उसको मामलात को कि उसको आपको कंट्रोल करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अमेरिका के साथ जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया था वो उसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी तक उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा, अगरचे उनको इस हवाले से कुछ ठोस इकदाम करने चाहिए थे। अब भी कल होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब वो अमेरिका के साथ एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस मरतबा ये लड़ाई जरा थोड़ी सी सोच विचार के की जा रही है, संभल के की जा रही है और एक दिन की एक्टिविटी के बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई है। लेकिन अब चूंकि इंतखाबात का दौर है और इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान हो चुका है, सिर्फ शेड्यूल की अनाउंसमेंट बाकी है जो अगले महीने होना मुतवक्के है, लिहाजा इंतखाबात की तैयारी के साथ साथ इंटरनेशनल पावर्स की पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट को किसी भी सूरत आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। अब जहां पर अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, वहीं पर इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात को भी आप अक्सर नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खासतौर पर इस सिनेरियो में जब 2018 के इंतखाबात को पर आरटीएस के जरिए रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम को बिठाकर एक अकलियत को अक्सरियत में तब्दील करने के इल्जामात की मौजूदगी जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत को बहुत ही ज्यादा उलझा के रख दिया, ना सिर्फ ये बल्कि 2012 के इंतखाबात में 35 पंक्चर और उसके बाद अगली सिचुएशन ने बहुत सारे जो है वो सवालात को खड़ा कर दिया था। इंतखाबात की साख को मेंटेन रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इस फुल ड्रेस रेस जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, क्या यह मुनासिब ना होता कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ मुंदुबीन को भी तलब कर लिया जाता, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती कि वो अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ना सिर्फ इसका मुशाहिदा करें बल्कि अपनी आरा से भी आगाह करें और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन अपने लिए कुछ ज्यादा बेहतर और ठोस अंदाज जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की वो जो है राय शामिल होती, उनकी कॉन्सेप्ट शामिल होती, तो ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट करना मेरा ख्याल है उनके लिए ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मर्तबा फिर 2018 की ही पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और उन्होंने इस मर्तबा आरटीएस की बजाय ईएमएस नाम का एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छुट्टी के बावजूद, सैटरडे कल का दिन छुट्टी का दिन था और इस छुट्टी वाले दिन पूरे के पूरे पाकिस्तान के तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेस और तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेस के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट का ना सिर्फ तजर्बा किया गया बल्कि वहां पर मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की तरफ से डमी नताइज को इंटरनेट के जरिए और बगैर इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करने का
जो है मुशाहिदा या तजुर्बा वो किया गया, और इस मर्तबा रिजल्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए जो डेटाबेस इस्तेमाल की जा रही है और जो सर्वर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने सर्वर्स नहीं है, बल्कि इसके लिए नादरा की डेटाबेस को और नादरा के सर्वर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इस वक्त एक सर्विंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब हेड कर रहे हैं। और मुनीर अफसर साहब की तकर्री के ऊपर भी सिविल सोसाइटी की तरफ से शदीद तरीन एतराजात सामने आए थे, और खासतौर पर उस मौके पर जब इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंतखाबात के हवाले से हमेशा ही इन्वॉल्वमेंट के सवालात उठते रहते हैं, इल्जामात लगते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में एक सर्विंग जनरल को, एक 3 स्टार जनरल को, जो एक सिविलियन इदारे को हेड कर रहे हैं, उन्हीं को ये जो है रिजल्ट्स को जमा करना और रिजल्ट्स को अपने सर्वर पर महफूज करना और उसके बाद उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसमिट करने की जिम्मेदारी देना बहुत ही संगीन किस्म के सवालात पैदा करेगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के माइंडसेट को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के माजी को मद्देनजर रखते हुए इस बात को आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं करती, जिसके इम्कानात इस वक्त तक नजर नहीं आ रहे कि वो इलेक्शन जीतेंगे, तो ऐसी सूरत में एक सर्विंग जनरल की मौजूदगी में रिजल्ट्स ट्रांसफर के निजाम के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुतमईन किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन के लिए, उसकी साख के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए ने इंकशाफ किया है कि ये जो रिजल्ट ट्रांसफर के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसके बुनियादी 2 मकसद थे। एक ये देखना कि वो रिमोट एरियाज जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन एरियाज में किस तरीके से रिजल्ट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे दूर दराज बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। उन एरियाज से किस तरीके से रिजल्ट्स को इंटरनेट के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा, ये एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि रिजल्ट्स की मैनुअल और डिजिटलाइजेशन दोनों की कंपाइलेशन और दोनों को एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर यकजा करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था, और उसके लिए नादरा की जो है मदद हासिल की गई। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका इंकशाफ खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे जराए जो इन 4 सूबों में मौजूद थे, और खासतौर पर मरकजी कंट्रोल रूम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस यानी इस्लामाबाद में मौजूद था, उसमें उन लोगों का यह मानना था कि अगरचे 4 सूबों के अंदर 4 सूबों के मुख्तलिफ इंतजामी अफसरान, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जायजा भी लिया और उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर अपनी अपनी जो रिपोर्टिंग थी वो उन्होंने की। उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले भी कुछ अफराद जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्होंने भी इस ये जो है पायलट प्रोजेक्ट तजर्बा जिसे हम कह सकते हैं उसका भी जायजा लिया, और वहां पर उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स ली हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जहां पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातें हैं जो इस वक्त इस सारे के सारे प्रोसेस में खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट करना और उसमें किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को शामिल ना करना, इलेक्शन और इलेक्शन की साख जिसको मेंटेन रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और देखना यह है कि इस तजर्बा या इस पायलट प्रोजेक्ट की कॉस्ट या इसकी जो कीमत है वो मुझे और आपको इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद किस तरह चुकानी पड़ेगी, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुनियादी सवाल है। अपने अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।